ठीक है। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। विश्व वल्लभ आचार्य परवर 1008 श्री विजयराज जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि से वंदन। आज आप और हम उपस्थित हुए हैं कुछ ज्ञान की बात सुनने और सीखने के लिए। इसी के दौरान आज हम सीखने वाले हैं उत्तराधीन सूत्र का पहला अध्ययन विनय। उत्तराधीन का अर्थ ये होता है अपने अंदर का अध्ययन करना, अर्थात अपने अंदर में जो जो कषाय भरी हुई है उसको निवारण के लिए क्या क्या प्रयत्न कर सकते हैं उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले विनय, विनय के द्वारा ही हम अपने जीवन में ज्ञान को प्रवेश कर सकते हैं। विनय के द्वारा ही हम अपने जीवन में प्रसन्नता को प्राप्त कर सकते हैं। विनय के द्वारा ही हम अपने अंदर सरलता को ला सकते हैं। तो वो उस विनय को हम कैसे प्राप्त करें उसके बारे में हमारे पिछले क्लास में कुछ गाथाओं के द्वारा हमने समझा था। हम अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो उस कड़ी को आगे बढ़ाने से पहले हम एक स्तुति करेंगे। तो सबसे पहले ये अध्ययन सीखने के लिए हमें लेटे लेटे नहीं सीखना है, जागृत अवस्था में सीखना है। एवं जहाँ पे कहीं पे डिस्टरबेंस हो, टीवी का साउंड हो या किसी प्रकार का हल्ला हुल्ला हो, उस जगह पे ना बैठे हुए स्थिर अवस्था में बैठकर हमें इस अध्ययन को सीखना है। तो हम अब पहले स्तुति से ये क्लास को शुरू करेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी में बनूं, यही है अंतिम आस। पधारे हुए सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पिछली गाथा में हमने समझा था विनय किसे कहते हैं, विनय का लक्षण क्या है, अविनीत का क्या लक्षण होता है, उसका परिणाम क्या होता है, हमें किस प्रकार विनय को अपने जीवन में उतारना चाहिए, और अड़ियल घोड़ा और बुद्धिमान घोड़े का क्या अंतर होता है, उन सभी के बारे में हम समझे थे। अब हम अभी अपना गाथा नंबर कौन सा चल रहा है, 32वां, शायद 32वां गाथा चल रहा है। अब हम ये समझेंगे कि कोई भी साधु भिक्षा लेते जाते समय किन किन बातों का उनको ध्यान रखना है और कहाँ पे बैठ के उस भिक्षा को ग्रहण करना है। भिक्षा ग्रहण और आहार सेवन की विधि के बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहली गाथा है, परिवाड़िये न चिट्टे जा भिक्खु दत्ते सनम चरे। पड़ीरुवे न ए सीता मियम काले न पक्क ए। नाई दूर मन्ना सने नाने सिम चक्कू पास ओ। एगो चिट्टी जबटता लांगी तम नाई कमी। नाई ऊंचे वानी एवा न सन्ने नाई दूर ओ। फासु यम पर कंडम पीडम पड़ी गाही च संजय। अप पान अप बियमी पड़ी चनमी संबुडे। समयम संजय भुंजे जयम परिसाडियम। सुकड़ती सुपक्किती सुचिन्ने सुहड़े मड़े। सुनिटिय सुलटती सावजम जय मुनि। अब इसका भावार्थ किस प्रकार है उसके बारे में हम समझेंगे। भिक्खु,
भिक्षार्थी साधु परिवाड़ीय भोजन के लिए बैठे या खड़े लोगों की पंक्ति में न चिट्टे जा खड़े नहीं रहे। पड़ी रुवेन साधु जिन कल्पी या स्थविर कल्पी के अनुरूप वेश में एसिता मर्यादा के अनुसार एसना ग्रहणेशना गवेषणा करके दत्ते सनम गृहस्थ के द्वारा दिया हुआ आहार चरे ग्रहण करे। कालेन शास्त्र काल में नियम आवश्यकता पूर्ति मात्र परिमित भोजन करे। अब सबसे फर्स्ट ये चीज है कि साधु भिक्षा लेने जाते हैं तो किस प्रकार साधु भिक्षा लेते हैं। भिक्षा लेने के लिए तीन प्रकार होते हैं। एक भिखारी भिक्षा लेने जाता है जो दीनता पूर्वक वो मांगता है, अरे मैं 3 दिन का भूखा हूं, मुझे कुछ भोजन दो, इस प्रकार की वो गवेषणा करता है। और साधु मर्यादा पूर्वक, उसके अंदर किसी प्रकार की दीनता नहीं रहती है, वो अपनी संयम की सुरक्षा के लिए भिक्षा के लिए जाता है। तो उसके लिए वो उसकी मर्यादा होती है कि वो पंक्तियों में नहीं खड़े रहे कि भाई कोई आगे खड़ा है, उसके पीछे कोई खड़ा है और उसके पीछे साधु खड़ा रहे, जब उनका खत्म होने के बाद फिर मेरा नंबर आएगा। उस प्रकार साधु किसी के लिए इंतजार नहीं करते हैं। वो जाते हैं एकदम, कहते हैं साधु जाते हैं एकदम चोर की तरह, एकदम किसी को मालूम भी नहीं पड़े वैसे जाते हैं। और वापस जब रिटर्न होते हैं तो शेर की तरह आते हैं। अर्थात वो जब घर में प्रवेश करते हैं तो वो इस प्रकार प्रवेश करते हैं जैसे कि किसी को ना तो पहले बताया हुआ होता है कि मैं आज आपके घर पे भिक्षा लेने आता हूँ, बिना बताए हुए सुस्त आहार की गवेषणा के लिए। तो पूरी प्रकार की गवेषणा करके ही साधु क्या करता है, वो भोजन को लेता है। तो इसलिए भोजन के लिए बैठे या खड़े लोगों की पंक्तियों में, मतलब एक के पीछे बैठते हैं, उसके पीछे अपन कहीं शादियों में जाते हैं तो अपन क्या करते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं। तो जब हम हमारा नंबर आता है तब हम थाली लेते हैं और उसके बाद एक एक चीजों को लेते हैं। तो ऐसी ऐसी मतलब ऐसी पंक्तियों में साधुओं को खड़ा रहना कल्पता नहीं है। और साधु अपनी वेश में भिक्षा के लिए जाना चाहिए। जो उनकी मर्यादा वेश होती है उस वेश में ही अपने आप को ढालकर फिर वो भिक्षा के लिए जाते हैं। मतलब वो यहाँ पे अगर भिक्षा नहीं मिल रही है तो अपने अपने कपड़े को चेंज करके या अपने कुल के बारे में बता के या अपने जाति के बारे में बता के कहीं और जाके भिक्षा ले लेते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। उनका जो वेश है उसी वेश में जाके सबसे पहले गवेषणा करना पड़ेगा, ये किसके लिए बनाया है, ये मतलब साधु के निमित्त से बनाया हुआ है, ये कैसा बनाया हुआ है। तो जो हम दशवें काली के पहले अध्ययन में सुना था, दशवें काली के पहले अध्ययन में जो हमने समझा था कि गवेषणा के कैसे लिया जाता है, तो जो गृहस्थ के द्वारा बनाया हुआ आहार जो होता है उसमें से वो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा आहार लेते हैं ताकि वो उस पर्टिकुलर गृहस्थ में जब पूरा आहार उस पर्टिकुलर एक घर से ही ले लेते हैं तो क्या होता है, उस घर को वापस आहार बनाने का कार्य बन सकता है। क्या हो सकता है, उस घर में वापस बनाने का कार्य बन सकता है। तो उस घर में वापस नहीं बनाना, इसलिए वो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा आहार लेते हैं। जैसे भ्रवरा भ्रवरा क्या करता है, एक एक फूल में से एक एक थोड़ा थोड़ा रस लेके सभी फूलों में से थोड़ा थोड़ा रस लेता है। उसी प्रकार साधुओं को भी हर घर में से थोड़ा थोड़ा आहार लेना चाहिए ताकि उस गृहस्थ को भी भार नहीं पड़े और साधु का जो मर्यादा है उस मर्यादा में भी रहते हैं और उनको भी पूरी तरह की गोचरी मिल सकती है। अब इसमें से हमारे अंदर ये क्वेश्चन आता है कि साधुओं को कितना आहार लेना चाहिए। साधु आहार लेते हैं ना हर घर में जाके, तो कितना लेना चाहिए। साधुओं को आहार कितना लेना चाहिए। हर घर से थोड़ा ले, और जिससे कि उनकी आवश्यकता की जो पूर्ति है वो हो जाए। हाँ, इसमें और या साधु जी ने लेने के बाद घर वालों को और ज्यादा करना नहीं पड़े। हाँ,
हाँ मतलब उनके इसके लिए कुछ पर्याप्त छोड़कर, हाँ बोलिए। मतलब फैमिली को और ज्यादा बनाना पड़े, इतना ज्यादा भी न ले, ऐसा हाँ हाँ, तो इसमें थोड़ा। एक शब्द है नियम है, आवश्यकता पूर्ति मात्र परिमित। परिमित मतलब जितना हो सके उतना कम आहार ले, क्योंकि अगर ज्यादा आहार ले तो वापस बनाने पड़ेगा, और वापस बनाने पड़ेगा तो उसके पीछे क्या होगा, अग्निकाय, वायुकाय, और उनके मन में हलचल, इन सब का भी विराधना होती है, क्योंकि वापस आप गैस चालू करेंगे, उसके कारण अग्निकाय की विराधना होती है, और वायुकाय की, जब आग ऊपर निकलती है तो वायुकाय की विराधना होती है। और हर एक का मन एक जैसा नहीं होता है, किसी किसी का मन ऊपर नीचे भी चलता फिरता है। इसलिए आवश्यकता पूर्ति मात्र परिमित भोजन करे, इस व्रत का तो उस प्रकार की गवेषणा करके उनको आहार लेना है। आगे, अन्य अन्यसिम चक्कू फासो, गृहस्थ के द्वार पर पहले से खड़े अन्य भिक्षुओं याचकों की दृष्टि से ना ही दूरम, ना अति दूर, ना ही अति निकट खड़े रहे, ना ही दाता गृहस्थ की दृष्टि के सामने ही रहे, किंतु एगो एकांत में अकेला चिट्टे जा खड़े रहे, भटकता आहार पानी के लिए उस याचकों को लांग कर आगे ना चले। अब समझ लीजिए, आप जिस घर पे जा रहे हैं, साधु जिस घर के लिए जा रहे हैं, उस घर में पहले से ही कोई, या तो कोई भिखारी खड़ा हो, या कोई याचक खड़ा हो, जो उस घर से कुछ मांग रहा हो। तो जब ऐसा कुछ दृष्टि आपके नजर में आ गई है, तो आप उस गृहस्थ के ना अति दूर ना अति पास, मतलब उसकी नजरों के सामने नहीं खड़े रहे, क्योंकि जैसे ही हम साधुओं को देखते हैं तो हमारा अंदर में क्या विचार आता है कि पहले हम उस साधुओं को दे, तो हम क्या करेंगे, वो जो भिखारी उस घर पे के सामने खड़ा है उसको क्या करेंगे, उसको साइड कर देंगे कि भाई तू थोड़ा साइड हो जा। तो वो साधु को क्या होगा कि मेरे कारण किसी को जो मिलने वाला था वो अब उसको नहीं मिलेगा, कारण क्या, वो मेरे कारण। तो मेरे कारण किसी को दुख उत्पन्न हो, ऐसा कार्य मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं तो सभी जीवों के साथ क्या चाहता हूँ, मैत्री चाहता हूँ, सभी जीवों। नहीं तो उसके अंदर क्या होगा, इस साधु के कारण मुझे आज भोजन नहीं मिलना, इस साधु के कारण मुझे आज धिक्कार का शब्द सुनने को मिला, तो वो वैर उत्पन्न होने की संभावना हो सकती है। तो अगर कोई सामने खड़ा है तो उसको लांग कर आगे ना चले, मतलब उनको साइड करके उसको आगे ना चले, क्योंकि हम तो क्या होते हैं, हम तो भावुक होते हैं। हम जैसे साधुओं को देखते हैं बाकी सब कुछ भूल जाते हैं, सामने जो खड़ा है उसको अनादर भी कर सकते हैं। तो इसलिए साधुओं का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर जिस घर में हम लेने जाते हैं उस घर में अगर कोई खड़ा है तो उस चीज को समझकर एकांत में खड़े रहे जब तक उसका कार्य समाप्त नहीं हो जाए। जैसे ही उसका कार्य समाप्त हो जाता है फिर वो जाके भिक्षा के लिए उस घर के अंदर जा सकते हैं। अब इसमें यह सवाल आता है कि अगर कोई भिखारी सामने खड़ा हुआ हो तो क्या साधु उस भिखारी को नजरअंदाज करके उस घर में प्रवेश कर सकता है? नहीं। नहीं। क्यों नहीं करना? क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि वो जो भिखारी है, क्योंकि साधु के लिए तो छकाई के जीवों की रक्षा का प्रावधान है ना, तो हम्म अगर उसको किसी भी प्रकार से अगर उसके मन को ठेस लगे या कोई भी दिक्कत हो हम्म तो वो दोष उनको लगता है। हम्म। अंतराय आ सकते। अंतराय आ सकते हैं, एग्जैक्टली अंतराय आ सकती है, अंतराय भी आ सकती है, हो सकता है उसके अंदर वैर भी उत्पन्न भी हो सकती है। तो इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अगली कथा, संजय संयमी साधु फासुयम प्रासुक अच्छित परखंडम पिंडम, पर अर्थात ग्रस्त के द्वारा बनाए गए पिंड आहार को पड़ी गाहे च ग्रहण करे, ना ही ऊंचे ना ही अधिक ऊंचे स्थान से ना ले, अथवा नीचे से भी नहीं ले, ना ना सन्ने ना ही दूर हो, अधिक पास या अधिक दूर से दिया हुआ आहार भी ना लेवे। अब ये इसमें ये बात को हमें समझाया है कि
साधु कौन सा आहार लेता है, कौन सा आहार की गवेषणा करता है, कौन से आहार की गवेषणा करता है? प्रासुक। अचित आहार की। प्रासुक अचित आहार। प्रासुक और अचित दोनों एक ही मतलब होता है। अचित का अर्थ है जिसमें चित्त नहीं है, अतः जिसमें जीव नहीं है। ठीक है। प्रासुक मतलब पूरी तरह से पका हुआ। तो वो उस पूरी तरह से पका हुए आहार की क्या करता है, गवेषणा करता है। तो अब आगे क्या आता है कि जो भी गृहस्थ, अभी समझ लीजिए आपका फर्स्ट मतलब जो कपबोर्ड होते हैं वो ऊपर है, बहुत ऊपर है। आप वहां से कुछ भी निकाल के साधु को बेराना चाहते हो, और हो सकता है उतने ऊंचे स्थान से जो भी वस्तुएं अपन लेते हैं, तो वो वस्तुएं लेते समय कुछ अन्न गिरने की संभावना होती है। तो ऐसे बहुत ऊंचे स्थान से जो लिया हुआ मतलब निकाला हुआ आहार बहराते हैं, कुछ भी कोई भी चीज हो जो अचित हो, इतने ऊंचे स्थान से निकाले, क्योंकि वो अपनी, अपन तो केवल ज्ञानी है नहीं, अपने इतना तो सूक्ष्म चीज देख नहीं पाते हैं कि इतने ऊंचे स्थान से जब कोई निकालता है तो उसमें से कोई एक भी आन धन नीचे गिरा है क्या। क्योंकि अपने एड़ी से नीचे के ऊपर से अगर जो भी गिरता है, वो सब क्या हो जाता है, सचित बन जाता है। मतलब वो क्या हो जाता है, असुस्ता हो जाता है, वो घर असुस्ता हो जाता है। तो इसलिए इतने ऊंचे से लेते हैं तो एक अन्न भी गिरने की संभावना हो सकती है। तो इतने ऊंचे स्थान से लेना लिया हुआ आहार साधु ना ले। और दूसरी बात, नीचे से मतलब जहां पे अधिक अंधेरा हो और जहां से हमें कुछ नजर भी नहीं आ रहा हो, और वह उस स्थान से कोई भी वस्तु लेते हैं, तो क्या हमें इतना संभावना इतना मालूम होता है कि वो जिस स्थान से उसने लिया है उसके नीचे कोई चींटियां नहीं थी, या कुछ गिरा हुआ कोई पानी, या कोई बीज, ऐसी कोई वस्तु थी कि नहीं थी, क्योंकि अंधेरा होता है, नीचे से लेते हैं तो अंधेरा होता है। तो उस जगह से हम लेते हैं, तो हमें क्या इतनी गहराई से हम देख पाएंगे कि वहां पे कोई जीव जंतु है कि नहीं है। तो ज्यादा ऊंचे स्थान से भी नहीं लेना, और ज्यादा नीचे स्थान से भी नहीं लेना, और ज्यादा नजदीक से भी नहीं बहराना, और ज्यादा दूर से भी नहीं। कभी कभी अपन क्या होते हैं, अपन दूध बहराते, समझ लो एक पात्रा पड़ा हुआ है और अपन बहुत ऊपर से दूध बहराते हैं। तो क्या हो सकता है, जब दूध बहराते हैं बहुत ऊपर से बहराते हैं, तो कोई पात्रे से नीचे भी गिरने की संभावना होती है। तो ऐसे मतलब अपने को कैसे बहराना कि एकदम पात्र के एकदम नजदीक जाके, एकदम बराबर पात्र के पास जाके उस दूध को ऐसे हल्के हाथों से बहराना चाहिए। अपन वो ऊपर से बहराएंगे, अपन देखते होंगे चाय दूध बनाने वाले की कोई गए होंगे, तो वो दूध को क्या करता है, इतना लंबा ऊंचा करके वो दूध को एक गिलास में डालता है। तो ऐसे ही कोई भी अपन करते हैं, या फिर अपन वो ऊपर से ही कुछ बनाया हुआ है, जैसे कि समझ लीजिए आपने खमन बनाया हुआ है या कोई सब्जी है, ऊपर प्लेटफॉर्म में पड़ा है, उस प्लेटफॉर्म में स्पून से लेकर फिर अपन नीचे जाके बहराते हैं। तो वो स्पून से लेके नीचे बहराते समय कुछ भी एक छोटा सा भी अन्न नीचे गिर गया हो, तो क्या हो सकता है, पूरा घर की पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि बहुत ऊपर जो पड़ी हुई है वहां से लेकर नहीं बहराना, बहुत नीचे जो पड़ा है वहां से लेकर नहीं बहराना, और अधिक पास में या अधिक दूर से दिया हुआ आहार को भी नहीं बहराना। क्योंकि अधिक पास से देते हैं ना, तब कब हमें मालूम ही नहीं पड़ता है कि वो क्या बह रहा है। तो साधु के एकदम नजर में होना चाहिए कि जो श्रावक हमें बहरा रहा है वो क्या बहरा रहा है, क्या बहरा रहा है, तो उसकी हमें संपूर्ण समझ होनी चाहिए। उसके बाद हमें लेना चाहिए, उसके बाद उन्हें देने के लिए हमें लेना चाहिए। तब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि क्या प्लेटफॉर्म में पड़ा हुआ कोई भी आहार स्पून से लेकर साधु के पात्र में उस प्लेट
से लेकर ऐसे बहरा सकते हैं क्या? अच्छा, मैं तो क्रम से एक बार वापस बोलिए ना। प्लेटफॉर्म में अपने मतलब समझ लीजिए अपने घुटनों से भी ऊपर एक प्लेटफॉर्म, अपना हर एक घर में प्लेटफॉर्म होता ही है जहाँ पे आप चूल्हा या कुछ भी ऐसे बाकी भी चीजें रखते हो, वहां जी। पे रखा हुआ आहार आप लेते हो स्पून में, और लेने के बाद और लेने के बाद जो साधुओं के पात्रा होती है जो नीचे रखा हुआ होता है, वो प्लेटफॉर्म से स्पून से लेकर उस पात्र में रखते हैं। क्या ऐसा हम कर सकते हैं क्या? नहीं। ऐसा करना नहीं चाहिए। ठीक है, आप कितनी भी सावधानी से एक भी अन्न नहीं गिराते हुए भी अब उस पात्र में डालते हैं, लेकिन हमें क्योंकि बोलते हैं छोटी सी एक इतना सा मतलब चावल, सिंजा हुआ चावल, मतलब जो समझ लो जो बहुत हल्का होता है, रुई की तरह होता है सिंजा हुआ चावल, एक उसका एक अन्न भी घुटने के ऊपर से भी गिर जाता है ना, तो वो घर अस्वस्थ हो जाता है। तो वो इतना सा भी मतलब विवेक करके देखते हैं, तो लेकिन साधु भी तो है तो चतमस्त, उन्हें हर चीज दिखाई नहीं देती है, और हम भावुक होके ऐसे लेके करते हैं। तो हमें उस चीज का विशेष ध्यान देना चाहिए कि ऐसे ऐसे स्थान से पड़ा हुआ आहार हो तो वो उसको साइड में रखना चाहिए। जो पहले प्रासुक हो, जो पहले हम दे सकते हैं, उसको पहले दे देना चाहिए। कभी कभी हम क्या सोचते हैं कि घी बेराना या अच्छी मतलब ग्रस्त मिठाइयाँ बेराना वो बहुत ऊपर पड़ी हुई होती है, तो उसको लेते समय कुछ भी असावधानी के कारण कुछ भी एक अन्न भी नीचे गिर गया तो क्या हो जाएगा, पूरा घर अस्वस्थ हो जाएगा। तो जो नीचे पड़ा हुआ है, जो सूजता है, उसको बेराने का लाभ हम इन छोटे से भावुकता के कारण उसको भी हम खो देते हैं। तो हमें इस चीज का विशेष ध्यान देना चाहिए। ना ही उच्च मतलब अधिक उच्च स्थान से लेके भी आहार नहीं बहराना, बहुत नीचे पड़ा हुआ वो आहार भी नहीं लेना, और अधिक पास या अधिक दूर से आहार को भी नहीं देना। साधुओं को इन चीजों का विशेष विशेष ध्यान देना चाहिए। अब प्रवेश ना करके साधु आहार तो लेके आ जाते हैं, अब उसको वापरना, अब उसको वापरने के समय किस किस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। संजय संयमी साधु अप्पपाने कीट पतंग आदि जीव रहित, अपवियमी बीजों से रहित, पडिच्छ ऊपर से ढके हुए, संवूढ़े दीवार आदि से संवृत स्थान मकान में अथवा इंद्रियों के संवृत करके संयम संभाव पूर्वक अपरिसाड़ियम भूमि पर ना गिराता हुआ यत्ना पूर्वक आहार करें। अब इस चीज का विषय ध्यान। अब जिस मतलब गवेषणा करने के बाद सुस्ता आहार, वो साधु जिस स्थान पे वो रहते हैं उस स्थान पे लेके आ गए। अब उन्हें क्या क्या किस किस चीज का ध्यान देना है, वो जिस स्थान पे बैठते हैं उस स्थान का पहले पूरी तरीके से प्रतिलेखन और प्रमाजन कर लेना चाहिए। क्या वहां पे किसी प्रकार का कीड़ पतंगा या मतलब कोई जीव जंतु उस जगह पे चल तो नहीं रहा है, या फिर उस जगह पे कहीं कोई बीज तो नहीं है, किसी कोई भी बीज हो, ऐसा कोई बीज तो नहीं है, या फिर ऊपर से खुला हुआ तो नहीं है। मतलब जिस स्थान पे वो बैठे हुए होते हैं उस स्थान का ऊपर स्थान मतलब ढके हुए रहना चाहिए। पूरे मतलब चारों प्रकार से दीवार या कुछ भी हो जहाँ पे ऊपर से कुछ भी चीज अपने ऊपर ना गिरे, उस चीज का ध्यान देना चाहिए। और इंद्रियों को संवृत करके अपने पांचों इंद्रियों को क्या करना चाहिए, कंट्रोल अपने कंट्रोल में होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, आहार को देख के अपने अंदर में ये उत्साहित होता है कि हाँ मिल गया, अभी अभी उसको मुझे लेना है, मुझे बहुत भूख लगी है। वो उस तरीके से ना होते हुए अपने सारे इंद्रियों को क्या करना है, एकदम संवृत करना है, मतलब संभर में रहना है। क्योंकि अगर हम हमारे अंदर ऊपर नीचे इंद्रिया के मतलब विषयों में पड़ जाते हैं
तो हम वापस आश्रम में जाने की संभावना हो सकती है। तो इसलिए तो ऐसे स्थान पे जाके जहाँ पे ऊपर से कुछ भी नहीं गिरे उस स्थान का भी ध्यान देना चाहिए, और अपने इंद्रियों को पूर्णतः कंट्रोल रख के संभाव पूर्वक, और जब हम आहार को लेते हैं और खाते समय भी ऐसा खाना चाहिए कि उसका एक दाना भी भूमि पे ना गिरे। मतलब आराम से एकदम ऐसा भोजन करना है कि वो भोजन मेरे संयम में इतनी ताकत दे कि मैं मेरे संयम से कभी नहीं गिरूं। लेकिन कभी भी साधु भोजन अपने रस के लिए नहीं करता है। वो भोजन क्यों करता है? ताकि उसके अंदर वो संयम के प्रति और दृढ़ता हो सके। क्योंकि भोजन क्या है? एक प्रकार की दवाई है। किसकी दवाई है? भूख की। भूख क्या है? एक बीमारी है। और उसको शांत करने के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए। तो उस भोजन मतलब उस भूख नाम की जो बीमारी है उसको शांत करने के लिए भोजन, जैसे अपन दवाई लेते हैं तो अपन कैसे लेते हैं? क्या एक डब्बे में 10 दवाई है उसको एक साथ ऐसे लेकर खा लेते हैं क्या? नहीं खाते हैं ना। एक दवाई लेते हैं ना। तो उसी प्रकार भोजन को भी उसी प्रकार करना चाहिए कि उसके अंदर में वो संयम के प्रति और दृढ़ता पैदा हो, और उसके अंदर मतलब जो जिस उद्देश्य से उसने संयम को अंगीकार किया है, उसने कौन से उद्देश्य से संयम अंगीकार किया है? कि मेरा भव जो अनादिकाल से चल रहा है और अनादिकाल तक ना चले, उसको सीमित करना है। मैं आराधक बनूं, मैं शीघ्र मोक्ष को प्राप्त करूं। तो वो भाव उसके अंदर रहना चाहिए। तो उसके लिए सबसे कठिन है इस रस पर विजय प्राप्त करना। तो उस रस को विजय प्राप्त करते समय उस भोजन को ऐसा लेना चाहिए, ऐसा खाना चाहिए कि बस मेरे संयम में वो सहयोगी बने। तो उसको ऐसे जल्दबाजी में खाते हैं तो गिरने का भी चांस होता है। तो गिराते हुए नहीं खा के यत्ना पूर्वक विवेक पूर्वक आहार करे। अब सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि जब भोजन करते समय किस किस चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए? भोजन करते समय उस स्थान का किस चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए? जहाँ जहाँ पर बैठे वहां कोई जीव नहीं हो, हम्म, और मतलब अपने इंद्रियों को वश में रखें, संभाव पूर्वक भोजन करें, हाँ, और खा मतलब भोजन करते हुए नीचे नहीं गिराएं, हम्म, विवेक पूर्वक मतलब यत्न रखते हुए विवेक पूर्वक भोजन करें। यस, एकदम सही बात है। मतलब हमें इस चीज का सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना चाहिए, जिस स्थान पे हम बैठ रहे हैं उस स्थान में किसी प्रकार के कोई भी जीव का वहां पे अंश नहीं हो। अन्यथा अ, हमें इस चीज को घर पे भी लागू रखना चाहिए। हम जब भी जहाँ पे भी बैठते हैं, पहले उस जहाँ पे बैठने की जगह है उस ध्यान को पूरी तरह से ध्यान पूर्वक देखें कि कहीं वहां पे कोई जीव तो नहीं है, कोई बीज तो नहीं है। मतलब साधुओं को तो 99% वैसे कोई बीजों की वहां पे संभावना होने की संभावना कम है। विहार में संभावना होती है, लेकिन जो आज मतलब उपाश्रय होते हैं वहां पे ऐसी संभावना कम होती है। तो हमें घर पे भी इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हम जहाँ पे भी बैठते हैं पहले एक बार उस जगह को देख लेना चाहिए कि कहीं जहाँ पे हम बैठ रहे हैं वहां पे कोई बीज तो नहीं है, वहां कोई हरी वनस्पति तो नहीं है, वहां पे कुछ अभी हमारे लिए तो सबसे मेन है मोबाइल। मोबाइल को भी पास में रख के भोजन नहीं करना चाहिए। अपन मोबाइल को पास में रख के भोजन करते हैं तो हमारा ध्यान तो मोबाइल में रहते हैं, 6 कायों में रहते हैं। तो हम 6 कायों को रखते हुए भोजन करते हैं तो उसके अंदर की कषाय को भी हम भोजन में ले लेते हैं, और फिर बोलते हैं कि मेरे अंदर की कषाय की समाप्ति नहीं होती है। तो कषाय की समाप्ति कब होगी? आप कषायों को ग्रहण करते हुए भोजन कर रहे हो और आप बोल रहे हो मेरे अंदर की कषाय नहीं जा रही है, तो कैसे जाएगी? अगर आपके अंदर की कषाय को समाप्त करना है तो भोजन करते समय शांत होना चाहिए। क्योंकि कहते हैं जैसा अपन अन्न खाएंगे वैसा ही हमारा मन होगा, और जैसा हमारा मन होगा वैसे ही हमारा आचरण होगा। तो अगर आचरण को बदलना है तो मन को शांत करना, और मन को अच्छा रखना है तो भोजन
सही लेना होगा। तो भोजन सही लेते समय सबसे मेन चीज है, भोजन करते समय किसी प्रकार का द्वेष, किसी प्रकार की चिंता, किसी प्रकार के बारे में सोच नहीं रखते हुए आनंद पूर्वक उस भोजन को करना है। और जो गृहिणी है, तो उस गृहिणी का विशेष ध्यान इस चीज में रखना चाहिए, जब वो भोजन करते हैं उस समय इतना प्रेम से भोजन करना चाहिए, इतना प्रेम से भोजन करना चाहिए कि उस भोजन में चाहे कोई भी मिनरल्स, विटामिन, कैल्शियम, पोटेशियम जो भी नहीं हो, लेकिन आपके प्रेम रस अगर उसमें आ जाता है तो वो सारा का सारा विटामिन उस जो भोजन करता है ना उसके अंदर आ जाता है। तो इस चीज का विशेष हमें गृहिणी को ध्यान रखना चाहिए कि भोजन करते समय किसी प्रकार की कषाय नहीं होनी चाहिए। उनके मन में इतना उत्साह होना चाहिए कि आज मैं, मेरे घर में रहने वाले सभी सदस्यों की सुधा को शांत करने का इतना सुनहरा अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। इस सुनहरे अवसर को मैं दिलो जान से, मतलब एकदम मन से उस चीज को करूंगी, तो उसके अंदर कितना पुण्य का काम होगा। तो हमें ये पुण्य करने का कितना अच्छा अवसर मिला है, तो उस अवसर को हम क्यों खोए। कहते हैं कि हम जब देखो रसोई में रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम किचन में रहते हुए इतना पुण्य कमा सकते हैं, जो व्यक्ति बाहर, मतलब जो पुरुष होता है वो बाहर रह के भी इतना पुण्य नहीं कमा सकता है। क्योंकि आप उन्हें इस प्रकार का आहार दे रहे हो जिसमें इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि उसको खाके खाके उसके, उस व्यक्ति के अंदर, उसके अंदर प्रेम की भावनाएं उठ रही है। तो उसके पीछे का कारण है आपका बनाया हुआ भोजन। क्योंकि उस भोजन के कारण उसके मन को शांति मिली है, उस भोजन के कारण उसके आचरण में सुधार आया। तो इतना अच्छा अवसर मिला है आप सभी को, मतलब जो भी गृहिणी है उन सभी को इतना अच्छा अवसर मिला है, उस अवसर को हमें नहीं खोना चाहिए। अब भोजन करते समय किस प्रकार का विचार नहीं आना चाहिए। सुकड़ित, ये पदार्थ अच्छा बनाया है। सुपकीति, अच्छा पकाया है। सुचिन्ने, ये साग फल आदि अच्छा काटा है। सुहड़े, इस करेले आदि की कड़वापन अच्छी तरह से मिट दूर हो गई है। उड़े, अच्छा प्रासुक हो गया है। सुनिट्टी, अच्छी तरह से निष्पन्न हो गया है और इसमें घी आदि अच्छी तरह से रम गया है। सुलट्टी, ये बहुत ही सुंदर है। इस प्रकार मुनि सावध्य पाप युक्त वचन प्रयोग से दूर रहे। हमें भोजन क्यों करना है? अपने सुधा को शांत करने के लिए, ईर्ष्या, इरियावयी की पालना के लिए, संयम की सुरक्षा के लिए, इसके लिए हम भोजन करते हैं। तो जब हम इसके लिए भोजन करते हैं तो हमारे मन में ये विचार नहीं उत्पन्न होना चाहिए कि ये कितना अच्छा है, ये कितने अच्छे से पकाया हुआ है, ये कितने इस फल, इस वेजिटेबल्स को कितने अच्छे से काटा है, ये कितना अच्छा प्रासुक है, ये कितना अच्छा इसके रस को कितने अच्छे से निकाल दिया गया है, इस करेले के कड़वापन को कितने अच्छे से मिट दूर कर दिया है। इसको खाते ही मेरे अंदर में कितनी मतलब कितने अच्छे से मन को शांति प्राप्त हो रही है। ये मतलब लड्डू हो, इस लड्डू में घी को कितने अच्छे से रमा दिया गया है। मतलब किसी प्रकार का ये सावधीय भाषा का प्रयोग ही नहीं करना चाहिए साधुओं को। बनाया हुआ है, बना है, बस मेरे को मेरा शुदा को शांत करना है। ये अच्छा है बुरा है इस बारे में विचार ही नहीं करना है। अगर इस बारे में विचार कर देगा तो वो साधु सीधा नीचे गिर जाएगा। साधु का एकमात्र कार्य है कि जो भी आहार आया है, भले वो मतलब फीका हो या ज्यादा नमक वाला हो या कम नमक वाला हो, ज्यादा तीखा हो, कैसा भी हो, उन्होंने गवेषणा करके लेके आए, उसको शांति पूर्वक लेना है और अपने स्वाध्याय में रम जाना है, अपने ध्यान में खिल जाना है। तब तो उसके संयम में, वो संयमी बना हुआ है, तब तो वो संयम में वो रमा हुआ है, तब तो वो संयम में वो अपने आप को ढाल दिया है। अन्यथा वो अभी भी
उसी प्रकार है जो वो पहले गृहस्थ में था, अभी भी उसको टेस्ट का, अभी भी उसको हर चीज के क्या बोलते हैं उसको, सजाने को, वो डेकोरेशन की इच्छा है। इस प्रकार की इच्छा जो रखता है वो साधु नीचे गिर सकता है। हो सकता है वो साधु मिथ्यात्व में भी चला जा सकता है, क्योंकि जब उसके अंदर वो इच्छाएं पैदा होने लग जाती है, तो फिर अगर अगले दिन जब वो गवे गोचरे लेके आता है, उसमें कुछ ऊपर नीचे होता है, तो क्या हो जाता है, उसके अंदर में क्रोध उत्पन्न होने की संभावना हो सकती है, वैर उत्पन्न होने की संभावना हो सकती है, उस गृहस्थ के प्रति अलग विचार आने की भी संभावना हो सकती है। तो क्या हो जाएगा, वो पूरा अपने संयम को खो देगा। संयम को नहीं खोना है, तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखना की बहुत बहुत आवश्यकता है। तो अगर हमें अपने संयम को सुरक्षित रखना है, तो हमें किस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना है? हमें किस प्रकार की पाप भाषा का प्रयोग नहीं करना है? पाप युक्त वचन नहीं बोलने हैं, सावध सावध भाषा का प्रयोग नहीं करना है। सावधिय पाप युक्त भाषा का मतलब, इसमें तो क्या बोला है, ये पदार्थ अच्छा बना है, तो इसमें पाप युक्त भाषा कहाँ से आई? ये तो अच्छी बात है ना। अगर ऐसा बोलेंगे तो सामने वाला खुश हो जाएगा, तो वो और ज्यादा उसको अच्छा बनाने के लिए। सामने वाले को तो पता भी नहीं है ना कि ये अच्छा बना है, उन्होंने बोला है। वो तो जहाँ वो लेके आने के बाद गृहस्थ भोजन करते समय ये बोल रहा है। आसक्ति आसक्ति। आ सकती है, राग भाव आ सकता है। जो 18 जी। प्रकार के जो पाप है, उसमें राग ये भी तो आता है ना, अच्छा। रति आसक्ति हो अरति सकती है। तो आती है ना। तो वो पाप कार्य मतलब पाप कार्य वचन है। इस प्रकार सावधान पाप युक्त वचन का प्रयोग नहीं करे। अब आगे, अब इसमें ये हम इस गाथाओं के द्वारा हम ये समझेंगे, विनीत और अविनीत के आचरण, मतलब जो शिष्य होते हैं उनके आचरण से एवं स्वभाव से गुरु जो होते हैं वो प्रसन्न और अप्रसन्न हो सकते हैं। अभी वो जो 10 पॉइंट है उसके बारे में एक बार पढ़ूं इसको, जो हमने अभी ये जो 5-6 गाथा में सीखा है उसके लिए 10 पॉइंट दिया गया है। नहीं सर, नहीं सर, वो जो सब आपने बताए हैं वही है, तो हम एक रिवाइज अच्छा, कर लेंगे, और कोई अगर डाउट रहा तो फिर आपको क्लास में पूछ लेंगे। ठीक है। अब अगली गाथा में चलते हैं। विनीत और जी। अविनीत के आचरण एवं स्वभाव से गुरु प्रसन्न और अप्रसन्न, मतलब अपने स्वभाव से हम अपने गुरुओं को शांत भी कर सकते हैं और अशांत भी कर सकते हैं, प्रसन्न भी कर सकते हैं और अप्रसन्न भी कर सकते हैं, उसके हित भी हो सकता है, उनको अहित भी कर सकते हैं। तो वो कैसे, इसके बारे में हम समझेंगे। रमए पंडिये शासम हयम भदम ववाहाए बालम समाई शासंतो गलीय संववाहाए खड्डूयामे च वेडामे अकोसाय वाहायामे कल्याण मनुशासंतो पावदिति मनई उद्धो में भयना इति साहू कल्याण मनई पावदित्यु अपानम सासम दासिति मनई न कोय आयरियम अपानम पीना को वही बुद्धो बगाई नसिया नसिया तो तग विषय आयरियम कुवियम न चा पतियेनं पसाय ए विज विज पंजलि उड़ो व ए जना पुनोतिये। अब इसका भावार्थ, पंडिये बुद्धिमान शिष्य को शासन शिक्षा देते हुए आचार्य वैसे ही आनंद की अनुभूति करता है, रमय वह जैसे कि वह आए वाहक अश्व शिक्षक भद्रम हयम भद्र अच्छे घोड़े को शिक्षा देते हुए प्रसन्न होता है,
किंतु बालम अज्ञानी अविनित को शासन तो शिक्षा देते हुए गुरु वैसे ही समई थक खिन्न हो जाते हैं, जैसे कि गली सम गलित दुष्ट अड़ियल घोड़े को हाँकता हुआ उसको वाहक खिन्न होता है। अब शिक्षा देते समय दो जन को शिक्षा देते हैं, एक बुद्धिमान को भी शिक्षा देते हैं और एक दुष्ट अड़ियल मतलब अविनीत को भी शिक्षा देते हैं। तो जब बुद्धिमान को शिक्षा देते हैं तब गुरु के मन में शांति की, प्रसन्नता की, हित की, उसके अंदर कोमलपन की अनुभूति होती है। और वही शिक्षा जब वो अज्ञानी को देते हैं, नासमझ को देते हैं, मूढ़ को देते हैं, मिथ्यात्वी को देते हैं, तब उनको शिक्षा देते उनके पूरे शरीर में थकावट, अप्रसन्नता, चिंता, इस प्रकार की अनुभूति होती है। तो शिक्षा तो एक जैसी होती है और शिक्षा दोनों को एक समान दी जाती है, लेकिन जब गुणे देते हैं, बुद्धिमान शिष्य को देते हैं, विनीत शिष्य को देते हैं, तब उनके अंदर प्रसन्नता रहती है। और वही शिक्षा जब हम अज्ञानी को देते हैं, मूढ़ को देते हैं, जो आर्ग्यूमेंट करने वाले होते हैं, सीखने के लिए नहीं, तर्क करने वाले होते हैं। तर्क करने वाले क्या कहते हैं कि मैंने जो समझा है वो सही है, आप जो बता रहे हैं वो गलत है। जब वो तर्क में उतर जाता है तो गुरु शिक्षा देते देते थक जाता है, वो हार जाता है, उसके अंदर क्रोध का भी उत्पन्न हो सकता है। तो इस चीज में हमें ये विशेष ध्यान समझना चाहिए कि जब गुरु हमें कुछ भी ज्ञान देते हैं तो सबसे फर्स्ट चीज हमें अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए, फर्स्ट। और दूसरी चीज यही समझना चाहिए कि ये मेरे हित के लिए बता रहे हैं। और तीसरी बात, ये मेरे भविष्य में सुधार लाने के लिए और भविष्य में आने वाली किसी प्रकार की परिस्थिति में स्तंभ की तरह खड़े रहने वाला बना सके। क्योंकि गुरु यही चाहता है कि मेरा शिष्य शीघ्र मुझसे भी अधिक सम्मान पाने वाला बने, मेरा शिष्य शीघ्र कल्याण को प्राप्त करे। लेकिन कोई शिष्य उनके कठोर वचनों को क्या मानता है, हमने पहली गाथाओं में समझा है। तो वो उस तरीके से मानने के कारण गुरु क्या हो जाते हैं, अप्रसन्न हो जाते हैं। तो शिक्षा किसको देते हैं, कौन से शिष्य को शिक्षा देते हैं? अविनित और विनित दोनों को। दोनों को शिक्षा देते हैं। क्या इस दोनों को शिक्षा देते समय गुरु किसी प्रकार का भेद रखते हैं? नहीं, भेद नहीं रखते हैं, लेकिन जो विनित शिष्य होते हैं उनको जब भी वो मतलब ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, तो उनको एक आनंद की अनुभूति होती है। हाँ। और तो अविनित है जो अज्ञानी है, उनको जब मतलब उस शिष्य को जब भी गुरु शिक्षा देते हैं तो उनमें मतलब थोड़ी खिन्नता रहती है, उतना आनंद नहीं आता उनको। हाँ, उनको आनंद का तो बात सही है, लेकिन वो उनको सिखाते सिखाते वो थक जाते हैं। वो ये सोचते हैं, वो दुखी हो जाते हैं। वो दुखी इसलिए नहीं होते हैं कि वो सीख नहीं रहा है, वो दुखी इसलिए होता है कि इसके भविष्य का क्या होगा। क्योंकि गुरु तो एक बार किसी शिष्य को देखता है तो वो परख जाते हैं कि ये किस कैटेगरी का शिष्य है। उसके अंदर वो दुख होता है कि इसके भविष्य का क्या हो। क्योंकि जो तर्क में रहता है उसका भविष्य तो क्या होता है, विनाशी होता है। तो उसको वो दुख होता है, तो उस दुख के कारण वो थक जाते हैं। तो अड़ी उसमें दो प्रकार के घोड़े के बारे में इस गाथा में बताया गया है, जो शिक्षक अश्व शिक्षक घोड़ा और एक दुष्ट अड़ियल घोड़ा। तो
जो शिक्षक घोड़ा होता है उसको एक बार समझाने के बाद वो समझ जाता है, और दुष्ट होता है उसको बार 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 एक ही चीज के बारे में बार बार समझाना पड़ता है। तो इस चीज से उसे थकावट की महसूस होती है, गुरुओं को थकावट की महसूस होती है। अगली कथा में चलते हैं। पावदिट्टी, पाप दृष्टि वाला शिष्य कल्याण मनुष्य शासन तो, गुरु के द्वारा किए जाते हुए कल्याणकारी अनुशासन को, हितकारी शिक्षा को पाकर इस प्रकार मन ही मानता है कि मैं खड़ुया, ये मुझे ठोकर लात मारते हैं, मैं चविड़ा, मुझे चपेटा मारते हैं, और मुझे गाली देते हैं और डांटते हैं, और मुझे मारते पीटते हैं। अब जो दुष्ट अड़ियल घोड़ा की तरह अज्ञानी शिष्य होता है, पाप दृष्टि वाला शिष्य होता है, गुरुओं के वचन जो कल्याणकारी मोक्ष मार्ग पर पहुंचाने का जो वचन है, अपने लिए हितकारी जो वचन है, उसको सुनते हुए भी वो क्या समझता है कि ये गुरु मुझे तो मारते हैं, पीटते हैं, चपेटा मारते हैं, गालियां देते हैं, और मुझे गालियां देते हैं, डांटते हैं, मुझे मारते पीटते हैं, चाटा भी मारते हैं, ऐसा समझते हैं। गुरुओं के द्वारा अगर हम अपने बचपन में, आपने भी स्कूलिंग की होगी, हमने भी स्कूलिंग की है, तो स्कूलिंग में जब गुरु हमको मारते थे, तो क्या उन मारने से हमें सिर्फ दर्द होता था कि गुरुओं को भी दर्द होता था? आज के जमाने के स्कूलिंग्स को भूल जाते हैं। जब हमारे जमाने और अपने से भी हमारे पापा जब पढ़ते थे, उस समय जब गुरु किसी शिष्य को मारते थे, क्यों मारते थे? मतलब उनको मारना है इसलिए मारते थे कि क्यों मारते थे? सही राह दिखाने के लिए, कि वो गलत राह पे नहीं जाए, इसके लिए। हाँ। और जब वो उनको मारते थे, तो क्या वो दर्द उस शिष्य को ही होता था? नहीं, गुरु नहीं, को भी गुरु होता को भी था। होता था। वो दर्द जितना शिष्य को होता था, उसे कहीं गुना दर्द उस गुरु को भी होता था। आज के जमाने के स्कूलिंग्स को हम भूल जाते हैं। आज के जमाने में स्कूलिंग्स का मैं खुद ही संतुष्ट नहीं। लेकिन आज से 20 साल या 25 साल पहले की स्कूलिंग्स के बारे में सोचेंगे ना, तो वो अगर किसी शिष्य को मारते थे ना, उसके अंदर, क्योंकि जब हम बुजुर्गों के साथ डिस्कशन करते हैं ना, वो सब मिलता है। बोलते हैं कि उनके अंदर में भी वो इतना दुखी होते थे कि आज मैं उस शिष्य को मार दिया, वो अब क्या होगा, मुझे दर्द हो रहा है, जहां उसको मैंने मारा है उस जगह पे मुझे दर्द हो। और उनकी आंखों से आंसू भी टपकते थे। उनको मजा नहीं आता उनको मारने के लिए, लेकिन वो उनको बताते नहीं थे, सामने वो जाहिर नहीं करते थे कभी भी, गुरु। क्योंकि उनके सामने ऐसा खड़े, ऐसे प्रस्तुत करते थे अपने आप को, जैसे उसको मारने से भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर वो टूटते थे कि सुधर, अभी भी सुधर जा, नहीं तो भविष्य में मार खाना पड़ेगा। आज एक मार से तेरा भविष्य सुधर जाएगा, अन्यथा अगर मैं आज तुझे डांटूंगा नहीं, आज तुझे मारूंगा नहीं, तो तेरे भविष्य में तुझे ठोकर खानी पड़ेगी। जैसे वो गुरुओं को हम भूल जाते हैं। हम माता पिता का भी चपेटा, मतलब कुछ भी बोलते हैं, तो क्या बोलने के बाद हमारे अंदर क्या भावना उत्पन्न होती है? हम अस्थिर हो जाते हैं। कुछ समय के लिए हम भूल जाते हैं कि हमने क्या किया। वो वो रोता है कि नहीं रोता है, हमारे आंखों में से आंसू निकल जाते हैं, हमारे अंदर में इतनी तड़प होती है। लेकिन कुछ शिष्य जो होता है, पाप दृष्टि वाला शिष्य होता है, वो उस चीज को नहीं समझता है। वो उस कल्याणकारी भाषा को, उस हितकारी भाषा को, उस मोक्ष मार्ग में जाने वाली भाषाओं को क्या समझता है कि मुझे ठोकर मारते हैं, मुझे चापेटा मारते हैं। ये उनकी दृष्टि होती है, और वो दृष्टि उसे पाताल में लेके जाती है। और उस समय अगर वो ये सोच ले कि ये
मेरे हित के लिए है, मेरे सुधार के लिए है, मेरे भविष्य के लिए है, ऐसा अगर उनके मन में अब अगली गाता हूं। मैं, मुझे, पुत्रो, पुत्र, आवाज आ रही है ना सर? हाँ सर, बीच में ब्रेक आई। हुई थी। हाँ। नाई स्वजन की तरह आत्मीय समझकर शिक्षा देते हैं। ऐसे सोचकर साहब विनीत साधु उनके अनुशासन को कल्याणकारी मानता है, किंतु पाप दृष्टि वाला कुछ शिष्य शासन चित्त अनुशासन से शासित होने पर अपने आप को दास के समान हीन समझता है। अब इसमें दोनों के बारे में बताया गया, विनीत शिष्य क्या समझता है और अविनीत शिष्य क्या समझता है। विनीत शिष्य क्या समझता है? ये मुझे अपना पुत्र समझते हैं, ये मुझे अपना भाई समझते हैं, ये मुझे अपनी आत्मीयता समझकर मुझे शिक्षा देते हैं। तो जो अपने आप को समर्पित कर देता है गुरुओं के गुरुओं के ऊपर, हमें जो शिष्य अपने आप को समर्पित कर लेता है, उसके अंदर ही ये विचार आता है कि ये मुझे अपना पुत्र समझते हैं, ये मुझे अपना भाई समझता है, ये मुझे अपना स्वजन की तरह आत्मीय समझकर शिक्षा देते हैं। ऐसा सोचने वाले को क्या होता है, उस शिक्षा का अनुशासन उनको कल्याणकारी समझता है। उस समय उनके अंदर किसी प्रकार की कोई क्लेश या द्वेष भाव उनके अंदर उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन पाप दृष्टि वाला कुछ शिष्य ऐसे हित अनुशासन को भी क्या समझता है कि ये मुझे अपना दास या नौकर, दास मतलब नौकर, या फिर अपने से नीचा, या फिर अपने आप को अन्य शिष्य से अलग समझता है। क्यों? क्योंकि छोटी सी भी कठोर भाषा जब उनको बोल दिया जाता है तो उसे गिल्टी फील होने लग जाती है, उसे इंसल्ट फील होने लगता है, उसे अपने आप को हल्का महसूस होने लग जाता है। अरे मूर्ख कहते हैं उन शिक्षक को कि वो इस प्रकार का समझता है। अगर उनको ये समझना है कि ये मुझे आगे जाकर एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व बनने की शिक्षा दी जाती है, तो ऐसा अगर वो सोचेगा तो उसे इस प्रकार का भाषा का प्रयोग या इस प्रकार के मन में विचार भी उत्पन्न नहीं होंगे। अब अगली गाथा, अब अगली दो गाथा। अरे यार, आयरियम न कोई, आचार्य गुरुदेव को कुपित ना करे, अपमानम भी अपने आप को भी ना कोय, उपयुक्त ना करे, बुद्धो वगाई प्रबुद्ध आचार्य का उपघात करने चाहने वाला ना हो, तो तग विषय गुरु के छिद्र नवेशी अथवा गुरु के मन को बार बार चोट पहुंचाने की इच्छा ना हो। अब इसमें दो बात बताइए कि हमारे व्यवहार से गुरुओं को कुपित नहीं करें और खुद भी कुपित ना हो। हम ऐसा कोई भी आचरण नहीं करें जिस आचरण के कारण गुरु को क्रोध उत्पन्न हो जाए, और हम अपने आप को गुरुओं के वचनों को सुनकर हम अपने आप को भी क्रोध उत्पन्न नहीं करें, और उनके उपघात मतलब उनको चोट पहुंचाने जैसा ऐसा कोई भी भाषा का प्रयोग नहीं करें। और छिद्र नवेशी मतलब उनके मन में
मतलब ऐसी ऐसे मतलब बातें बोल के उसके मन को एकदम तहस महस हो जाए, ऐसा भाषा का प्रयोग नहीं करें। उनको उपघात नहीं करे, उनके अंदर मन को कष्ट नहीं पहुंचाए, उनके मन को मतलब हो सकता है गुरु के द्वारा कुछ मिस्टेक्स हो जाए, तो उस मिस्टेक्स को बार बार, आपने ये मिस्टेक की थी ना, आपने ऐसा गलती की थी ना, आपने ये किया था ना, आपने वो किया था ना, एक ही वचन को बार बार बोल बोल के बोल उनके मन को घात नहीं पहुंचाए। हो सकता है उसके पीछे भी कोई उद्देश्य हो, क्योंकि हमें उद्देश्य तो पता नहीं है। हम अल्प ज्ञानी, हम ये समझने लग जाते हैं कि हमारे अंदर का ज्ञान जो है उस गुरुओं से भी इतना अधिक है कि हम गुरुओं को भी शिक्षा दे सकते हैं। क्या अपने अंदर वो हक है कि गुरु को हम शिक्षा दे सके? अरे गुरुओं के जैसा बनना तो दूर, पहले गुरुओं के नक की होड़ भी कर लें तो भी हम कल्याण हो जाएंगे। पहले की हमने कहीं सीरियल्स देखते हैं जैसे रामायण महाभारत, तो वो गुरुओं के पग, मतलब अगर वो महान भी बन जाए, विश्व वल्लभ भी बन जाए, फिर भी क्या करते हैं, उस गुरुओं को देखते ही उनके शरण को स्पर्श करके बोलते हैं कि आपके दी गई शिक्षा आज मेरे लिए इतना कल्याणकारी हो जाती है। तो जब ऐसे शब्द होते हैं तो उनके कभी भी कुपित नहीं होते हैं, गुरु आचार्य आदि कोई भी कुपित नहीं होता। तो हमें इस चीज का विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमें कभी भी अपने गुरुओं को कुपित ना करे और अपने आप को भी क्रोध में नहीं लाए। और आचार्य को उपघात करने वाले, चाहने वाले कि उनको उनके ऊपर कष्ट आए, उनको दुख हो, ऐसा कार्य हम अपने द्वारा, अपने कार्य के द्वारा ना करें, और अपने वचनों के द्वारा उनके मन को ऐसे ठेस नहीं पहुंचाए कि उनका मन एकदम टूट जाए। इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। अब उसी के अनुरुद्ध है, आयर्य आचार्य को कुपित अप्रसन्न हुआ नच्चा जानकर पति एनम प्रीतिकारक वचनों से उन्हें प्रसन्न करे, पंजलि उड़े, दोनों हाथ जोड़कर उन्हें शांत करे और कह दे फिर इस प्रकार की गलती नहीं करूंगा। अगर आपके मन में ये समझ आ जाए कि मेरे द्वारा गुरु को अप्रसन्नता हुई है, तो तुरंत एक सेकंड भी उस चीज के लिए डिले नहीं करते हुए अपने दोनों हाथ को अंजलि द्वारा, अंजलि की तरह रखकर उनके सामने जाकर उनसे माफी मांगे, और ये प्रयत्न करे, ये प्रतिज्ञा ले कि आगे से इस प्रकार का कार्य मेरे द्वारा कभी भी नहीं होगा। क्योंकि हम भी छद्मस्त हैं, हमें भी ये नहीं मालूम होता है कि मेरे वचनों से गुरु को अहित हुआ है, मेरे वचनों से गुरु दुखी हुए, ऐसे हमें कभी कभी हमें ध्यान नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही ध्यान में आ जाए तो हमें ये चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए, प्रीतिकारक वचनों से, प्रेम वचनों से उनके मन को हल्का लगे, उनके मन को प्रसन्नता हो, जिस कारण से दुखी हुए हैं उस कारण से वापस लौट के प्रसन्नता की ओर हो जाए, तो वैसा वचनों का प्रयोग करके अपने दोनों हाथों को जोड़ के शांत, उन्हें शांत करने की कोशिश करें, और यह प्रतिज्ञा ले कि फिर इस प्रकार की गलती कभी नहीं करूंगा। तो ये तो होती है बुद्धिमान की बात, नहीं तो मैंने ऐसे कहा किया, अगर वो ऐसे मूड उठा के बैठे हैं तो उसकी में मेरी क्या गलती है, मैं तो जाके उनसे कुछ बात नहीं करने वाला हूँ, मैं बात क्यों करूं, वो ऐसे ही बैठे रहेंगे तो उसमें मेरी क्या गलती है, ऐसा सोचने वाला गुरु को भी अहित करता है, और फिर हम भी उसमें अविनीत के लक्षण में आ जाते हैं। तो अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें क्या करना चाहिए? माफी मांग लेनी चाहिए और फिर से प्रतिज्ञा करे कि वो गलती नहीं दोहराएंगे। हाँ, और वो माफी मन से आनी चाहिए, वो माफी ऐसे दिल से, क्योंकि माफी मांगते हैं ना तो दो प्रकार से माफी मांगते हैं। हाँ भाई मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दे, और एक होती है अरे मेरे अनजाने से आपको दुख पहुंच गया है, आगे से मैं ध्यान रखूंगा, ये मैं अनजाने से भी ये कार्य नहीं करूं, जान के तो कभी करूंगा भी नहीं, लेकिन अनजाने से भी ये कार्य नहीं करूंगा। इस प्रकार के मन से, दिल से
अंदर की आत्मा से ये माफी आनी चाहिए। और सबसे पहले तो हमें ऐसा भाषा का प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। अगर हो गया तो उसके लिए किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना है, उसका हमें चिंतन करते हुए, सोच समझ के, अच्छे प्रीतिकारिक भाषा का प्रयोग करते हुए उनके मन को शांत करने का लक्ष्य रखना चाहिए। और इससे गुरु कभी भी अशांत में नहीं रहेंगे, प्रसन्नता पूर्वक रहेंगे। और हमें भी उनके अनुभव का ज्ञान भी सरलता से प्राप्त हो सकेगा। और उस ज्ञान के द्वारा हम अपने जीवन को अपने जीवन को उस मोड़ तक ले जा सकते हैं जिसके लिए हमने ये संयम को अंगीकार किया है। आज इतना तक ही रखते हैं। अगली गाथा हम आगे की क्लास में रखेंगे। कहने में कोई भी गलती हुई है तो क्षमा याचना चाहता हूँ। जिन्ना के विरुद्ध भी कुछ बोलने में आया तो क्षमा याचना चाहता हूँ। और मेरे द्वारा कोई भी शब्दों में ऊपर नीचे कुछ भी हुआ हो और जिसके कारण आपके दिल में ठेस पहुंची हो तो क्षमा याचना चाहता हूँ। सादर जय जिनेन्द्र, जय महावीर, जय जय विजय। जिनेन्द्र सर, खमत कामना सा। जय जिनेन्द्र। आपके साथ जय। तो नहीं थे फिर भी क्लास ली आपने। नहीं नहीं नहीं, साथा है वो तो, थोड़ा ठंडी बहुत है ना इधर। हाँ ओके सर, ठीक सर, जय साथ जय। रखना सर। जय जिनेन्द्र सर। जरूर। जय जय।